नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज देखिएगा, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसका पार्ट 1 हम जो है करने जा रहे हैं। और इस पार्ट 1 में हम जो है लगभग 50 प्रश्नों को लेके जो है बात करेंगे। और ये 50 प्रश्न वो होंगे जो शायद जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। या मैं बात करूं जो पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे कोई राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं हैं, उनमें ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो पूछे गए हैं। और इन्हीं से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये 50% जो है आप सबके सामने लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो किससे है। आर्टिकल 76 का जो संबंध रहता है वो है भारत के महान्यायवादी से। भारत के महान्यायवादी से संबंधित है भारत का संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 76। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है। 239 आर्टिकल 239 का जो संबंध है वो है केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगला सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है उसका जो संबंध है वो है समान नागरिक संहिता से। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 43B में जो है इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। 368 का जो संबंध है वो रहता है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से अगर पूछा जाए तो 368 का जो अनुच्छेद है उसका संबंध है संविधान संशोधन से। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 के तहत जो है वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसका उल्लेख है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 जो है आर्टिकल 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में जो है अभी 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता मिली हुई है। ठीक है, और आगे अगर बात करें कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस में उल्लेखित है। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। किसमें है भाई, अनुच्छेद 45 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद आर्टिकल 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि भारत के संविधान के कितने भाग और अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में और अनुसूचियों में बांटा गया है। तो भाग इसके 25 हैं और अनुसूची की बात करें तो लगभग 12 अनुसूचियां जो है वो इसमें रखी गई हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर अगर बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो 4थी अनुसूची में देखने को मिलता है। अगला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। तो स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा का जो कर्तव्य है वो राज्य का बताया गया है। अगला प्रश्न रहेगा कि अनुच्छेद 19 को तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो आर्टिकल 352 के तहत जो है वो की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। भाग 4 की बात करें तो उसमें अनुच्छेद हैं एक तो 79 से लेके 122 तक यानी 122 तक जो है इसमें जो है वो भाग 4 रहेगा। चलिए आगे बात करें कि काम की न्याय संगत मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत की बात करें तो आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित
प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस तरह से चलाया जा सकता है। आगे बात करें, भारत और राज्यों की संचित निधि लोक लेखा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा को अनुच्छेद जो है 266 में, आर्टिकल 266 में जो है वो संचित निधि और लोक लेखा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए किससे संबंधित है? 323 ए का जो संबंध है वो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख आपको आर्टिकल 323 ए में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा कि अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है? तो 301 का जो संबंध है वो संपत्ति का अधिकार है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। चलिए अगला रहेगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 312 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। अगला है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? प्रधानमंत्री और वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह है आर्टिकल 75 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला है कि संविधान सभा के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो संबंध रहता है वो है राजभाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहेगा कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किस में है? पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आर्टिकल 7 में है, अनुच्छेद 7 में है। चलिए नेक्स्ट रहेगा कि राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 87 ए में जो है वो आपको मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करने का प्रावधान। अगला है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख है आर्टिकल 343 में। चलिए नेक्स्ट बात करें कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 350 बी में है। चलिए नेक्स्ट रहेगा कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय किस अनुच्छेद में है? संसद और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लेख है अनुच्छेद 246 में। आगे बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 का जो संबंध है वो किससे है? तो भाग 15 में बात करेंगे चुनाव को लेके, तो चुनाव का जो संबंध है 324 से 329 आर्टिकल तक रहता है। आगे अगर बात करें कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नए राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 2 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करें कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ वाक्यांश किसका सार दर्शाता है? वह दर्शाता है सहकारी संघवाद का। ठीक है, चलिए अगला है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद नए राज्यों को बना सकती है, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों को बदल सकती है। ये है आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में। आगे अगर बात करें कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 350 ए में ये बात कही गई है कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि वर्तमान में दी जाती है। आगे बात करें कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 39 डी में जो है ये प्रावधान मिलता है कि समान कार्य के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। अगला है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख ये मिलता है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहेगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य है कि वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे। तो भारत के अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य कि कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह दे, तो ये अनुच्छेद 76(2) में जो है ये बात कही गई है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो 76 का संबंध है अटॉर्नी जनरल से। किससे भी? अटॉर्नी जनरल, जो कि ऊपर प्रश्न दिया गया है। आगे बात करें कि जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि चुनावों का अधीक्षण
निर्देशन नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। कौन से अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो अनुच्छेद 324 के तहत ये चुनाव आयोग में निहित है। अगला है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 75(1) में, 75(1) में जो है ये बात कही गई है। आगे बात करें कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की बात करें तो ये अनुच्छेद 164(1) के तहत ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन, किसी राज्य की सरकार का कामकाज का संचालन ये किया जाता है अनुच्छेद 166 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो पार्ट 2 को लेके आएगा, अनुच्छेद से ही संबंधित है, पार्ट 2 आएगा। 50 प्रश्न उसमें भी होंगे, प्रत्येक वीडियो जो भी पॉलिटी से संबंधित अभी आ रहे हैं। उसके बाद में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिटी चल रही है तो यहाँ पे लगभग 50 प्रश्न आपको डेली देखने को मिल रहे हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।